आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आप पीछे वाले वीडियो में देखे होंगे, आपके पास 30 तक लिमिट का क्वेश्चन करा दिए थे। आप 31 से स्टार्ट करेंगे, लगभग आपके पास 50 क्वेश्चन इसमें है। 40 तक करेंगे, फिर 40 से 41 से लेकर 50 तक लगभग 2 वीडियो में आपको पूरी अवेलेबल करा देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को 31 से। यहाँ पे जय चंदा खबरिया 31 से आइए। यहाँ आपके पास बोला गया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x 1 माइनस कॉस 2x बटा में एक्स क्यूब। आप पीछे वाले वीडियो में देखे होंगे कि फॉर्मूला आपके पास कैसे यूज कर रहे थे। यहाँ भी फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। एक साइन के लिए बटा में एक एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ वैसा है नहीं, यहाँ पे कॉस है। वो आपको कल ही बताए थे, आप पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो उसमें बोला गया था सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। ये दो फॉर्मूला ज्यादा यूज होते हैं। चलिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। यहां से ध्यान देंगे सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x इंटू में 1 माइनस कॉस 2x बटे में एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बटे में एक्स क्यूब। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए एक साइन के लिए एक एक्स चाहिए, दो साइन के लिए दो एक्स चाहिए आपके पास। यहां साइन दो को, यहां साइन एक को है। यहां क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बटे में एक्स, एक एक्स इसको दे दीजिए इनटू, यहां क्या लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। अब समझेंगे बात को। यहां से इसका जब लिमिट निकालने आएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बटे में x इंटू में 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे में x का पूरे को बाहर होल कर देते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेंगे साइन स्क्वायर x, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स। आप लिमिट को मत स्क्वायर करने लगे, लिमिट एक बार लगाइए 10 बार लगाइए, क्या अंतर पड़ना? कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जैसे एक बार पुट करेंगे एक्स वेरिएबल से कांस्टेंट में आ जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। फिर कितना बार लिमिट लगाते रहिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए इसका लिमिट के लिए क्या चाहिए? जितना यहाँ होना चाहिए उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, उतना यहाँ भी होना चाहिए। जितना यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे समझेंगे बात को। देखिए यहाँ 2 से गुणा किए तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ इधर भी 2 से गुणा तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ जब 2 से गुणा करें तो 0 का 0 रह गया, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही हटा दीजिए। देखिए अब देखिए इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा? इसके यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू 1 मिलेगा, 1 इंटू में 2। यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका क्या मिल जाएगा? इंटू 2 इंटू 2 इंटू में इसका लिमिट मिल जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2 इंटू में 2 बराबर क्या मिलेगा मेरे पास? 4। ये आपके पास आंसर मिलेंगे। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे देखे होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। चलिए इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे ऊपर में। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। देखिए पाई बाई 4 यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बटा में 0 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू मत रखिए, कुछ ना कुछ टर्म आपके पास कटने वाला है। क्या कीजिए आप यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बटे में टेन एक्स माइनस 1। जैसी x के वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे, यहाँ से मिलेगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ रहेगा 1, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, यानी 0 बटा 0 फॉर्म। ये डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं रख सकते। इसके लिए क्या करेंगे? कुछ कॉमन निकालिए, कट जाएगा ऊपर नीचे वाला, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा। अब यहाँ क्या करते हैं? सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या ये पुट कर दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2, और बटे में क्या मिल जाएगा मेरे पास? टेन एक्स माइनस 1। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट
लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां देखेंगे एक दो में से एक जगह क्या मिलेगा, एक मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा आपके पास पाई बाई 4 है, टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटा में टेन एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पर तोड़ देते हैं इसको, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, यहाँ लिखेंगे टेन एक्स माइनस 1 और टेन एक्स प्लस 1 बटे में क्या मिलेगा टेन एक्स माइनस 1। ये टेन एक्स माइनस 1 से टेन एक्स माइनस साफ हो गया। अब यहाँ ले जाकर वैल्यू रख दीजिए, टेन 45 प्लस 1, टेन 45 मान 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 2। ऐसा सोल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। यानी इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें कि 0/0 फॉर्म आ रहा था, कुछ तो कुछ कटने वाला है, कॉमन निकाल करके आप कट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आइए, जो क्वेश्चन यहाँ पे था जस्ट अभी यहाँ दिख रहे थे, वही क्वेश्चन यहाँ भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी वहां क्या था, सेक और टेन था, यहाँ पे कोसेक और कॉट है। यहाँ भी होता है कि 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बैठाइए तो इसमें सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बटे में कॉट एक्स माइनस 1। यहाँ देखेंगे जैसे ही रखेंगे पाई बाई 4 तो ऊपर मिलेगा 2 माइनस 2 0 और नीचे 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0, यानी अभी भी 0/0 है, यानी कि मीनिंगलेस है। इसके लिए कुछ टर्म कटेगा, तो कटे कैसे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ लिख कोसेक स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 बटे में क्या मिलेगा कॉट एक्स माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, देखिए दो में से एक जाएगा तो एक मिलेगा, माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे में क्या मिलेगा कॉट एक्स माइनस 1। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, यहां लिखेंगे कॉट एक्स माइनस 1 इंटू में कॉट एक्स प्लस 1 बटे में कि मेरे पास क्या मिलेगा कॉट एक्स माइनस 1। अब ए वाले से ए वाला कैंसिल हो गया, अब ले जाकर यहां पुट कर दीजिए तो मिलेगा मेरे पास कॉट 45 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, आंसर क्या मिलेगा 2। अब यहां पे आते हैं 34 नंबर पे, ध्यान देंगे सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स बटा में x माइनस पाई बाई 4। अब यहां पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस पाई बाई 4 बराबर क्या मान लेते हम लोग t। ये एक लाइन आप इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, देखिए इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट, देखिए पाई बाई 4 दोनों तरफ घटा दीजिए, इधर भी घटा दीजिए और जब इधर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 इधर भी घटा दीजिए, पाई बाई 4 इधर भी घटा दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 0, इधर क्या मिलेगा दिस। यहां मेरे पास मिलेगा 1 माइनस टेन एक्स बटे में 1 माइनस सॉरी एक्स माइनस पाई बाई 4। अब यहां पुट कर लेते हैं, पुट एक्स माइनस पाई बाई 4 बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं जेड। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा यहां से एक्स इक्वल टू में जेड प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब यहां से ध्यान देंगे, यहां से इसलिए लिमिट देखिए जेड माना तो जेड टेंस टू 0, क्योंकि ये कहां टेंस करेगा, देखिए तो ये वाला 0 पे, जेड भी कहां जाएगा 0 पे। अब यहां से देखेंगे लिमिट 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है टेन जेड प्लस पाई बाई 4 बटे में मेरे पास क्या मिलेगा
इसका नाम देते हैं जेड। नीचे वाला क्या माने जेड। अब इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जेड टेंस टू 0। इसको फॉर्मूला बैठाएं तो क्या मेरे पास मिलेगा, 1/z को बाहर रखते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, 1 माइनस ये tan a प्लस बी का tan a इंटू tan b माइनस, यहाँ लिखते हैं tan a यानी tan z प्लस tan पाई बाई 4 बटे में 1 माइनस tan z इंटू में tan पाई बाई 4। ये मिला आपके पास। अब यहां से ध्यान देंगे, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट z टेंस टू 0, 1 बटे में z, यहां देखेंगे अब मिलेगा 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं tan z, और tan 45 1 क्या होता है 1 बटे में 1 माइनस tan 45 1 होता है tan z। दिस इंप्लाइज दैट, नीचे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट z टेंस टू 0, 1 बटे में z। यहां समझेंगे बात। इसके एलसीएम क्या मिल जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan z। अब इससे इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिलेगा 1 माइनस tan z माइनस tan z माइनस 1। ये 1 से 1 चला गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास मिलेगा यहाँ पे लिमिट z टेंस टू 0 माइनस 2 tan z बटे मिलेगा z को यहाँ लिख देते हैं इंटू में 1 माइनस tan z, और z की वैल्यू क्या 0 पुट कर दी। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये वाला लिमिट क्या मिल जाएगा 1 बता देगा। tan z बटा z की वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो मिलेगा माइनस 2 इंटू में 1 बटे में 1 माइनस tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होता है 0, तो आंसर क्या मिलेगा -2। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग निकाला करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 की तरफ। अच्छा sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3x का फॉर्मूला रख के यहाँ सोल्व कर दीजिए, देख कैसे रखते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई, sin 3x फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x इंटू माइनस 4 sin qx माइनस 3 sin x बटे में क्या मिलेगा पाई माइनस एक्स का होल क्यूब। ये sin 3x का फॉर्मूला लिखिए 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये वाले से ये वाला तो चला गया, बचा मेरे पास क्या लिमिट x टेंस टू पाई माइनस 4 sin क्यूब x बटे में पाई माइनस एक्स का पावर क्यूब। यहां तक ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पुट कर लेते हैं, अगर इसको इधर भेज दे तो क्या दोनों तरफ पाई घटा दीजिए, पाई में से इसको घटा दीजिए और पाई में से पाई जाएगा तो क्या मेरे पास 0 मिल जाएगा। अब पुट कर लीजिए, पुट पाई माइनस एक्स क्या मान लिया हम लोग जेड मान लिए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा इसको उधर भेज दीजिए, पाई माइनस क्या मिलेगा जेड। क्या किया हमने यहाँ से इस एक्स को उधर और जेड को इधर भेज दिए, वैल्यू को यहाँ रखिए तो इसलिए लिमिट इसका वैल्यू क्या है जेड माने, तो जेड कहाँ टेंस करेगा 0 पे, -4 इंटू में साइन क्यू पाई माइनस जेड, एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या है पाई माइनस जेड, और नीचे वाला क्या माने जेड का पावर क्या मिलेगा क्यू। यहाँ मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू 0 -4, देखिए तो साइन क्यू है पाई माइनस जेड सेकेंड क्वार्टर पॉजिटिव ही रहेगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा साइन क्यू जेड बटा क्या मिलेगा जेड क्यू, तो -4 लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन जेड बटे में जेड का पावर क्या मेरे पास मिलेगा क्यू। अब मुझे बताएंगे -4 इसका लिमिट 1 के पावर क्यूब, आंसर क्या मिलेगा -4, यानी कि साइन जेड बटा जेड का जो लिमिट मिलेगा जेड टेंस टू 0 पे क्या मिलेगा मेरे पास 1 मिलेगा। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यहाँ थोड़ा एरर है, इसको सुधार लीजिए थोड़ा, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है अब बनाइए। सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहां मिलेगा 1 प्लस cos 2x बटा में
पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इस बात को समझिएगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इधर घटा देते हैं, लिमिट, देखिए पाई माइनस पाई बाई 2 लाना था, पाई में से घटाना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिए आप, यहां से पाई बटा 2 घटा दीजिए, पाई बटा 2 में से x घटाएगा तो यहाँ भी पाई बटा 2 में से कौन घटाएंगे, ये वाला घटा देंगे, पाई बटे में 2। देखिए ये वाला को पाई बटा 2 में घटाए तो ये वाला को भी पाई बटा 2 में से घटाइएगा, घटा दिया यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बटे में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे लिमिट, इसका मल्टीप्लाई कर देते पाई माइनस 2x बटे में 2, टेंस कहाँ करेगा 0 पे, तो 1 प्लस कॉस 2x बटे में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इस 2 को उधर भेज दीजिए तो मेरे पास क्या मिलेगा, लिमिट पाई माइनस 2x टेंस टू 0, 1 प्लस कॉस 2x बटे में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 2x पाई माइनस 2x, यहाँ पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x का z मान लीजिए, यहाँ मान लेते हैं पुट पाई माइनस 2x बराबर में z, तो यहाँ क्या मिलेगा, इसको इधर ला लीजिए, तो पाई माइनस z बराबर में 2x, यानी पाई 2x को क्या लिखेंगे पाई माइनस z, और पाई माइनस देखिए अपन देन। अब यहाँ लिमिट देखिएगा, लिमिट देखिए तो पहले कौन जा रहा था, ये कहाँ जा रहा था 0 पे, अब कौन जा रहा है z जाएगा 0 पे, तो इसका वैल्यू z है, ये जाएगा 0 पे, तो z भी कहाँ जाएगा आपके पास 0 पे जाएगा, तो z टेंस टू कहाँ करेगा 0 पे। उसके बाद यहाँ देखेंगे 1 प्लस कॉस और 2x का वैल्यू क्या आपके पास मिला, ये मिला पाई माइनस z, बटे में क्या मेरे पास मिलेगा z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। अब बताएंगे यहाँ से लिमिट z टेंस टू 0, देखिए कॉस साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई माइनस थीटा पे चेंज नहीं करता है, तो कॉस का कॉस रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस z बटे क्या मिलेगा z स्क्वायर। और फॉर्मूला याद ही होगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला मेरे पास क्या है 2 साइन स्क्वायर z बाई 2 बटे में क्या मिलेगा z स्क्वायर, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे साइन z बाई 2 बटे में z का क्या लिखना पड़ेगा होल स्क्वायर। देखिए तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर z बाई 2, यहाँ मिलेगा z स्क्वायर। अब यहाँ क्या घट रहा है 2 घट रहा है, 2 से यहाँ गुना 2 से यहाँ गुना, तो 2 दूना कितने बाहर 4 निकल जाएगा, 2 इंटू में लिमिट z टेंस टू 0 साइन z बटे में 2 बटे में z बटे में 2, इसको बाहर निकाल लेंगे तो मिलेगा 1 बटे में 4, ये 2 से कटेगा कितना मिलेगा 2। अब मुझे बताइए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 गुना में 1 बाई 2, आंसर क्या मिलेगा 1 बटे में 2, ऐसे आपको आंसर को निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, यह फॉर्मूला लिखते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी का मिला 2 कॉस ए प्लस बी बटे में साइन ए प्लस बी बटे में 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है। और एक यहाँ इसके फॉर्मूला लिख देते हैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बटे में 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बटे में 2, ये आपके पास दो फॉर्मूला, इसी का हम लोग यूज करेंगे। आइए यहां मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ क्या है देखिए, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बैठाइए इस पे, तो a के जगह पे x है और b के जगह पे आपके पास a है, तो रखिए फॉर्मूले पे, मिलेगा 2 साइन x प्लस a बटे में 2 इंटू में साइन x माइनस a बटे में 2, और बटे में क्या मिलेगा मुझे x माइनस a बाय a। अब देखेंगे यहाँ क्या पुट करना a, जैसे ही x बराबर a पुट करेंगे यहाँ क्या a मिलेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 0, तो 0 बटा 0 फॉर्म में।
आप इसको ऐसे लिखिए, लिमिट x टेंस टू a, टू साइन x प्लस ए बटे में 2 इंटू लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस ए बटे में 2 बटा में x माइनस ए। अब इसका लिमिट क्या मिलेगी, तो 2 इंटू में साइन a प्लस ए बटे में क्या मिलेगा 2 इंटू में, देखिए इसमें से क्या दोनों में एक घटा, एक इधर भी एक घटा इधर भी एक घटा दीजिए, मेरे पास क्या मिलेगा, या इसी एक को इधर भेज दीजिए, लिमिट x माइनस ए टेंस टू 0, और यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास साइन x माइनस ए बटे में 2 बटा क्या मिला x माइनस ए। ठीक है, तो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ कितना घट रहा है 2, तो यहाँ बटा में 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 2 कर दीजिए, गुणा में क्या कर दीजिए 2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या मेरे पास मिलेगा 1, तो मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू में साइन 2a बटा में 2 इंटू में 1 इंटू में 1 बटे में 2, ये 2 से 2 खत्म होगा, ये 2 से 2 खत्म हो गया, आंसर क्या मिलेगा साइन ए। ऐसे करके आंसर को हम लोग निकाला करते हैं। अब आइए इसको बैठाते हैं, इस वाले फॉर्मूला बैठाइए, तो इसको नीचे लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0, देखिए तो x के a के जगह पे x है और b के जगह पे a है, बैठा दीजिए यहाँ पे, तो मेरे पास क्या मिलेगा 2 cos x प्लस a बटे में 2 इंटू में साइन x माइनस a बटे में 2, और बटे में क्या मिलेगा x माइनस। अब इसको मिटा देते, अब देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस a को इधर भेज दीजिए, तो लिमिट x ऐसे लिख देते हैं x टेंस टू a 2 cos x प्लस a बटे में 2 इंटू लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a बटे में 2 बटे में x माइनस a। अब क्या करते हैं, इस a को इधर भेज दीजिए, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 2 इंटू में cos a प्लस a बटे में 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस a को इधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा x माइनस a टेंस टू 0, यहां मिलेगा साइन x माइनस ए बटे में 2 बटे में x माइनस ए। और फॉर्मूले में क्या चाहिए, यहाँ 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 तीनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है x माइनस 5/2, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर भाग दीजिए, यहाँ भी 2 से, तो 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। 2 से यहाँ दे दीजिए और गुणा कर दीजिए 1 बटे में 2 से, ये 2 से 2 कट के बराबर हो जाता। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का लिमिट मेरे पास क्या होगा 1, यहाँ मेरे पास मिलेगा 2 cos 2a बटा में 2 इंटू में 1 इंटू में 1 बटे में 2, ये तो कट गया, ये से 2 से 2 चला गया, आंसर मिलेगा cos a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिर से सेम फॉर्मूला आपके पास, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, लिमिट x टेंस टू a 2 cos x प्लस a बटे में 2 इंटू में साइन x माइनस a बटे में 2 बटे में क्या मिलेगा रूट x माइनस रूट a। इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट x प्लस a और रूट x प्लस रूट a, यहां मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a 2 cos x प्लस a बटे में 2 इंटू में साइन x माइनस a बाई 2 बटे में क्या मिलेगा, इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस ए इंटू में क्या मिल जाएगा रूट अंडर x प्लस रूट ए। अब देखिए तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, पुट कर दीजिए, तो 2 cos a प्लस ए बटे में क्या ऐसे लिख ही दीजिए, दिक्कत है तो लिमिट x टेंस टू a 2 cos x प्लस a बटे में 2 इंटू लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a बटे में 2 बटे में x माइनस a इंटू में रूट x प्लस रूट a। अब मुझे बताइए इस वैल्यू क्या रख दीजिए, तो मेरे पास क्या मिलेगा
2 cos a प्लस ए बटे में 2। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसकी बात समझेंगे, इसे को इधर भेज दीजिए। लिमिट एक्स माइनस ए टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस ए बटे में 2 बटे में एक्स माइनस ए। यहाँ वैल्यू पुट कर देते, मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, रूट ए प्लस रूट ए। अब मुझे बताइए यहाँ क्या घट रहा है, तो यहाँ से 2 अपने से दे दीजिए, 2 यहाँ भी दे दीजिए और 2 यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू मेरे पास क्या है कि कटेगा तो फिर से वही मिल जाएगा। अब इसका वैल्यू 1 मिलेगा, तो मिलेगा 2 इंटू में कॉस 2a बटा में 2 इंटू में 1 इंटू में 1 बटे में 2 इंटू में 2 रूट ए। इसका वैल्यू ए जो है 2 रूट ए मिलेगा। ये 2 से 2 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, आंसर क्या मिलेगा 2 रूट ए इंटू में कॉस ए। ये आपके पास आंसर कहलाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ सबसे मस्त है, उसको एक्स चाहिए, एगो एक्स ऊपर गुणा एगो एक्स नीचे गुणा। क्या करेंगे इसमें, पहले वाला रूल पे आ गए, लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहाँ लिखेंगे साइन 5x माइनस साइन 3x बटा में x इंटू में x, और नीचे कर लेते हैं साइन x बटा में x इंटू में x। क्या दिक्कत, देखिए तो ये कट के यहाँ मिल जाएगा, ये कट के यहाँ नीचे वाला मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस x को इस x से काट दिए, टप से कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ लिखेंगे साइन 5x बटे में 5x बटे में x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बटे में x बटे में क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे में x। अब देखिए तो यहाँ क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 से गुना नीचे और 5 से गुना ऊपर, बात तो बराबर है। यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 3 से गुना और यहाँ 3 से गुना। देखिए यहाँ भी 3 चाहिए, 3 से गुना यहाँ और 3 से गुना यहाँ, 3 से गुना यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी 5 से गुना करना है, यहाँ कितने से गुना करना है 3 से। अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका लिमिट मिल जाएगा 1, इसका लिमिट मिल जाएगा आपके पास 1 और इसका लिमिट मिल जाएगा 1। चलिए इसका मिलेगा 1 इंटू में 5 माइनस 1 इंटू में 3 बटे में 1, यानी कि 5 में से 3 जाएगा, मेरे पास क्या मिलेगा 2। चलिए आपको यहां तक कर दिए। अब इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, लगभग कितना क्वेश्चन है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ये आपके पास इतने क्वेश्चन है। इसको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।